क्या आपने कभी ये सुना है कि विनर्स नेवर क्विट? पर ये आधा सत्य है। महाभारत में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जब श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को बोला था क्विट करने को। नमस्कार, दिस इज ज्योति द्विवेदी फ्रॉम ज्योति जिसफेयर। आइए जानते हैं भगवान ने क्यों कहा कि हार मान जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था हार मान जाओ, और ये अर्जुन की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। जिंदगी का बैटलफील्ड सिर्फ कुरुक्षेत्र नहीं होता है। किसी के लिए एग्जामिनेशन हॉल, किसी के लिए ऑफिस, किसी के लिए रिलेशनशिप और किसी के लिए घर की एक्सपेक्टेशन। ये सारी चीजें हमारे लिए कुरुक्षेत्र के सामने। कभी ये महसूस किया है कि सब कुछ होने के बाद भी हम अंदर से टूट रहे हैं? अर्जुन भी उसी प्रेशर में थे। जहां पूरी दुनिया उन्हें योद्धा समझ रही थी, वो अंदर से टूट चुके थे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि माधव, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। मेरे हाथ से धनुष सरक रहा है और मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। अर्जुन का ये सेंटेंस आज हर युद्ध का सेंटेंस है, मुझसे नहीं होगा। अर्जुन अपने लोगों को, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि मैं गलत हूँ, जैसा कि आज के युद्ध को लगता है। जब सब कुछ बिगड़ जाता है, उलट पलट जाता है, तो उनको लगता है कि इसके लिए सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ। जॉब नहीं मिलना, फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलना एंड कॉन्फिडेंस जीरो। कृष्णा ने अर्जुन को फोर्स नहीं किया। कृष्णा ने कहा कि ठीक है अर्जुन, अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा युद्ध यहीं समाप्त हो गया है तो ठीक है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्विट करने दिया, जिसके पीछे एक कारण था। क्विट करना प्रॉब्लम नहीं था, कृष्णा को यह पता था। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाना चाहते थे कि क्विट करना प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि फियर से क्विट करना प्रॉब्लम है। एक लड़का था, इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट मानव। उसने सब कुछ क्विट कर दिया था, अपने सपने, अपना घर, अपना परिवार, अपने दोस्त, सबको। और वो रेलवेज के पुल पे खड़ा होकर बस सोच रहा था कि बस अब और नहीं। और तभी एक बुद्ध हो चुके व्यक्ति ने उनसे कहा कि जब तुम हार मानकर जीना छोड़ सकते हो तो क्लैरिटी के लिए थोड़ी देर रुक क्यों नहीं सकते? मानव ने सोचा क्विट नहीं, पॉज। वही लड़का आज एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, क्योंकि किसी ने उसे जीतने को नहीं कहा, बल्कि रुक कर सोचने को कहा। नाउ फ्रॉम द कृष्णा का साइकोलॉजिकल मास्टर स्ट्रोक। बैटलफील्ड में कृष्णा अर्जुन के पास आते हैं और बोलते हैं क्विट तब करना जब दिमाग में क्लैरिटी हो, क्योंकि डर के साथ लिया गया डिसीजन कभी सही डिसीजन नहीं होता है। कृष्णा अर्जुन से सवाल पूछते हैं कि अर्जुन, तुम्हारा धर्म क्या है? अर्जुन कंफ्यूज। कृष्णा कहते हैं तुम्हारा धर्म विनिंग नहीं है, एक्शन है। तुम रिजल्ट के मालिक नहीं हो, सिर्फ कर्म के हो। इससे पहले अर्जुन हर बात के लिए परिणाम को सोचते थे, पर अब वो एक्शन लेंगे बिना परिणाम को सोचे। नाउ फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन सेक्शन। अर्जुन का शरीर अभी भी वही था, पर उनके विचार बदल चुके थे। कृष्णा ने अर्जुन को समझाया था कि जब तक तुम स्वयं से नहीं हारोगे, पूरी दुनिया की कोई भी ताकत तुमको हरा नहीं सकती। अर्जुन उठते हैं, गांडीव धारण करते हैं और युद्ध के लिए तैयार होते हैं। नाउ फ्रॉम द पावरफुल मैसेज। जिंदगी में जब भी आप स्टक हो जाएं, तो कभी भी क्विट ना करें, क्योंकि जब आप क्विट करते हैं तो आपको रिग्रेट होता है। तो टेक अ शॉर्ट पॉज, ठहराव लाइए, रुकिए, थोड़ा सोचिए। क्विट रिग्रेट देता है और पॉज क्लैरिटी। महाभारत में श्री कृष्णा ने अर्जुन को कोई भी सुपर पावर नहीं दी थी, बस उनको एक फॉर्मूला दिया था निष्काम कर्म का, कि डू एक्शन विदाउट ऑब्जर्वेशन ऑफ रिजल्ट। तो गीता के निष्काम कर्म से क्या सीख रहे हो? पॉज कर रहे हो या क्विट? डू कमेंट। And at the end, if you like the video, do like, share and subscribe Jyoti Jisphere. Thank you.